चलिए देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा यदि x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 119 तो x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है उससे हम ये वाले वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मेट है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ये जो फॉर्मेट है ये कहाँ से आएगा। तो ये आने के लिए हमें चाहिए ए माइनस बी। तो ये तो मेरा एक टारगेट पॉइंट हो गया कि ये आएगा तो वो ये निकल जाएगा। अब बात ये है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है उससे हम a माइनस बी का जो फॉर्मेट है उसमें हम कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका बेसिक जो तरीका है उसको। तो हम सभी जानते हैं कि ये ऐसे दिया हुआ है, हम दोनों साइड में 2 को ऐड कर देते हैं। 2 ऐड हो गया। अब 2 ऐड होने के साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, अगर हम ये लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम ये काउंट कर सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो यहां से हम जान गए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू 11 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है ए माइनस बी का फॉर्मेट। तो ए माइनस बी का फॉर्मेट हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या करेंगे, 11 यहाँ पे केवल दोनों साइड में 2 हम माइनस कर लेंगे। ये वैल्यू हो जाएगा 9, लेकिन ये वैल्यू x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये 9 भी 3 का स्क्वायर होता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 बाई एक्स जो है वो 3 के इक्वल है। अब ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब ये फॉर्मेट आ गया तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट से हम इसका वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मेट होता है वो क्या होगा, यहां से ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 गुने 3 9, 9 3 27 और माइनस 3ab उस ओर जा करके प्लस 3ab हो जाता है। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि इसका वैल्यू ऑलरेडी 3 है और वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 गुना 3 हो जाएगा 9, तो 27 और 9 कितना होगा 36। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू जो है एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का 36 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन ऐसे रहेगा x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 2 है, तो x का पावर 17 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 19 का वैल्यू क्या होगा। तो बात यहां पर यह है कि हमने आपको स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा तो बता दिया, प्लस फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है तब इसके लिए हमने बताया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हो इसके लिए भी हमने बताया। ये स्क्वायर करने पर डायरेक्ट लिया जाता है और ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स माइनस 1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई करने पर आता है। इसके अलावा हमने आपको बताया ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट में एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, और इसके अलावा हमने बताया
एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, कि ये सभी वैल्यू कैसे आता है। एक्स का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, इसके बारे में भी हमने, इसका जो तरीका है उसके बारे में बताया। तो बात ये है कि ये 2 है तो चलिए ठीक है, 3 है तो ठीक है, 5 है तो ठीक है, एक्स का पावर 4 है तो ठीक है, एक्स का पावर 17 एंड प्लस 1/x का पावर 19, ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो ये वैल्यू के लिए हम सिंपली एक काम करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मान लीजिए कि x से मल्टीप्लाई अगर किस संख्या में करते हैं तो उसको हमें x से डिवाइड भी करना होता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, x टू द पावर 17 प्लस 1/x टू द पावर 19 इज इक्वल टू, तो यहाँ से अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो 1/x यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना होने पर x टू द पावर 18, गुना में पावर बढ़ गया, जुड़ गया, एंड प्लस 1/, यहाँ पर एक x तो खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 का पावर 18। तो इस तरीके से हम ये देख लिए कि x का पावर 18 प्लस 1/x का पावर 18 फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो उसका पावर को 2 हमको लेकर के करना होगा, मतलब उसको स्क्वायर करना होगा। अब ये पावर 2 हम कर लिए, उसके बाद फिर इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना का 6। अब फिर से इसका क्यूब करेंगे, 2 गुने 3 6 और 6 गुने 3 कितना हो जाएगा 18, तब ये जा करके 2 का पावर 18 आएगा। यानी कि ये लंबा नहीं, कुछ ज़्यादा ही लंबा है ये प्रोसेस। और उतना करने के बाद भी यहाँ पे 1/x का जो वैल्यू होगा उससे हमें मल्टीप्लाई करने की बात है। तो ले दे करके कहना है ये है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये टाइम टेकर है, और जब टाइम टेकर है तो आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन को डील करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन लगभग 35 सेकेंड का होता है। तो आखिरकार इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, मतलब यह है कि जैसे ही कुछ टफ होने लगता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे कुछ न कुछ स्पेसिफिक तरीका जरूर होगा। अगर ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो चलिए देखते हैं आखिर ये कैसे बनेगा बहुत जल्दी। x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, x प्लस 1/x का वैल्यू 2, तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है कि अगर इसका वैल्यू को 1 1 ले लें तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो पावर चाहे जो भी हो, इज इट क्लियर। चलिए देखते हैं, x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो पिछले दिन हमने इस पर चर्चा किया था कि इसका जो वैल्यू होता है ये पावर 5 आता है स्क्वायर वाला टर्म और क्यूब वाला टर्म को गुना करने पर, और इसको गुना करने पर जो वैल्यू आता है उसमें एक और x प्लस 1/x का भी वैल्यू साथ ही साथ आ जाता है। x टू द पावर 5 ये वाला जो फॉर्मेट है ये तो आता ही है, साथ ही साथ x प्लस 1/x का वैल्यू भी वहां पे आ जाता है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू दिया हुआ हो तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का क्यूब माइनस 3a, एंड इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें से हमें a माइनस करना होगा। तो चलिए इन सभी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो ये वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 2 7, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, और 27 में से 3 गुने 3 9 घट जाएगा, और फिर इसमें से a यानी कि 3 घटेगा।
तो 27 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? 18, यानी कि 7 गुना 18 और -3, तो 18 गुने 7 126 -3, इसका वैल्यू जाएगा 1 2 3। तो इस तरीके से हम इसको सॉर्ट करके बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा रहता है कि यदि a² + 1/a², इसका वैल्यू 98 है, तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि इसको हम सबसे पहले a + 1/a के फॉर्मेट में लाएंगे और फिर यहाँ पे लाने के बाद फिर इसका क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो इसका जैसे ही क्यूब करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। दोनों तरफ में इसके लिए क्या करना होगा? 2 ऐड करना होगा। तो 2 ऐड करेंगे तो a + 1/a का जो होल स्क्वायर होगा, 2 ऐड करने पर ये फॉर्मेट में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 ऐड करने पर ये तो 100 हो जाएगा, और 100 भी होता है 10 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a + 1/a का वैल्यू 10 होगा। और अब इसको हम अगर क्यूब करते हैं तो क्यूब करने के साथ a³ + 1/a³ का वैल्यू 10 का क्यूब -3 × 10 आएगा। तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 और -30 तो हो जाएगा 970। तो इस तरीके से हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि यदि x² - 3x + 1 का वैल्यू अगर 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है हम इसको ही पहले जज करने की कोशिश करें कि आखिर ये क्या दिया हुआ है और इससे हम इसको कैसे निकालेंगे। तो अगर हम रिवर्स देखें तो ये देखेंगे कि ये x का क्यूब + 1/x का क्यूब है। इसका मतलब है कि x + 1/x का वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा पहले, और उसके बाद ये वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें ये वैल्यू को निकालना है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। x² - 3x + 1 = 0। अब क्या करते हैं कि इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर के चले जाते हैं। तो x² + 1 = 3x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया x, ये हो गया 1/x और ये हो गया 3। और जब ये दिया हुआ हो तो क्यूब का फॉर्मेट जो होता है x³ + 1/x³ का वैल्यू a का क्यूब, यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है उसका क्यूब, और -3a। तो a का क्यूब 3 × 3 = 9 × 27 और -3 × 3 = 9, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 18। तो हमारे सामने क्वेश्चन है 2x + 1/3x = 5 हो तो 5x / 6x² + 20x + 1 इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम डील करने के लिए सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि इसको कैसे डील करेंगे। यहाँ पे 6x² है, 6x का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 20x है और फिर यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इसको कुछ शॉर्ट करने की आवश्यकता होगी। तो इसको हम शॉर्ट क्या करेंगे? तो शॉर्ट करने से पहले हम इस टर्म को देखेंगे। चलिए हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x एलसीएम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² + 1 = 5। इसका मतलब है कि 6x² + 1 = क्रॉस करने पर 15x, ये तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो 6x² + 1 का वैल्यू हो जाएगा 15x और प्लस यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है +20।
20x। तो ये क्या होगा 5x डिवाइडेड बाई 35x। ये कट जाएगा और 5 से ही कटेगा कितने बार में 7 बार में, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/7। चलिए इसका वैल्यू को देखते हैं। a प्लस 1/a का वैल्यू अगर 1 दिया हो तो a क्यूब का वैल्यू क्या होगा। यहां पर ये नहीं पूछा जा रहा कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या है, ये नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ a का क्यूब पूछा जा रहा। तो चलिए देखते हैं। दिया है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a हो जाएगा, और अगर इसको लिखे तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको इस ओर लेकर के आ जाए तो माइनस a हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसमें a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू, ये तो गुना होकर के 0 होगा। तो इस तरीके से हम ये देख लिए कि a का क्यूब जो है वो -1 के बराबर है।